हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, एक और रिव्यू लेकर मैं आ गया हूँ। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मूवी चंदू चैंपियन के बारे में। चंदू चैंपियन एक ऐसी इंस्पायरिंग टेल है, एक इंस्पायरिंग जर्नी है हमारे श्री पद्म भूषण हमारे मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी है ये, जिसमें कार्तिक आर्यन जो है वो टाइटल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं। अब ये कहानी कैसी है, किस तरीके की जर्नी है, क्या ये कहानी हमें रुला पाती है या नहीं रुला पाती है, क्या एक एवरेज किस्म की बायोपिक बन के रह जाती है, आइए चर्चा करता है। पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कहानी के बारे में। बेसिक जो इसकी कहानी है वो बहुत ही सिंपल है, बट जिस तरीके से इस कहानी को हमारे सामने रखा गया है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि सांगली एक गांव है महाराष्ट्र का, वहाँ पे स्थित एक छोटा बच्चा वो एक ऐसा प्रण लेता है कि वो ओलंपिक में जाएगा और मेडल लाएगा, और लोग हंसते हैं उसके ऊपर जैसे वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बट वो जिस तरीके से ठान लेता है वो बच्चा, मतलब मुरलीकांत पेटकर जी की जो बचपन है वो वहाँ पे बताया गया है, वो किस तरीके से फिर वो दंगल में जाता है, दंगल सीखता है, दंगल सीखने के बाद वो किस तरीके से फौज में जाता है, फौज में भर्ती होता है, फौज में भर्ती होते 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 वो बॉक्सिंग सीखता है, बॉक्सिंग सीखने के बाद वो टर्की जाके बॉक्सिंग के चैंपियनशिप में भाग लेता है और वो किस तरीके से वहाँ पे भी हारता है। फौज में आता है, छाती पे हो या बॉडी पे, पूरे बॉडी पे 9 गोली लगने के बाद भी, 9 बुलेट्स पूरे बॉडी पे लगने के बाद भी वो जिंदा रहता है। और इस दरमियान ये जो जर्नी हमारे सामने रखी गई है उसका एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक्स में जाके मेडल लाना, वो भी गोल्ड मेडल। तो किस तरीके की कहानी हमारे सामने रखी गई है, हमारी मतलब हृदय जो है, हमारा दिल एकदम झंझोर देते हैं। हम कभी कभी ऐसे सीन्स हमारे सामने रखे गए हैं कि हम रोना नहीं आता, बट हम रो देते हैं। इस तरीके के कैपिटिवेटिंग सीन्स हमारे सामने रखे गए हैं। जिस तरीके का स्क्रीन प्ले कबीर खान द्वारा लिखा गया है, कबीर खान द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जो बैकग्राउंड सेटअप है, जिस तरीके का लोकेशन है, इसमें जो आर्मी वाला एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो फौज में रहता है और दुश्मन गोलीबारी करते हैं, जहाँ पे उसे 9 गोली लगती है, वो जो सीक्वेंस पूरा बताया गया है, ठीक है, वो सीक्वेंस बहुत ही इम्पैक्टफुल था। दूसरे जो सीन्स है, डायलॉग डिलीवरी है, मतलब चंदू नहीं हूँ मैं, चैंपियन है मैं, और हर एक जो डायलॉग यहाँ पे बताया गया है, किस तरीके से उसके अंदर की जो भूख है ओलंपिक में जाकर मेडल लाना, किस तरीके से वो मतलब अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, बट जो आजू बाजू का जो माहौल है, आजू बाजू के जो लोग हैं किस तरीके से हंसते हैं उसके सपने पे, वो बताता है कि एक इंसान जब सपना देखता है वो सपने को पूरा भी कर सकता है, बट इस दरमियान उसे किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, किन किन ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ हमारे सामने चंदू चैंपियन के माध्यम से रखी गई है। ये चंदू चैंपियन खाली कोई मतलब श्री मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो मूवी है चंदू चैंपियन, ये कोई मूवी भी नहीं है, एक इमोशन है, एक जर्नी है, एक ऐसे मिडिल क्लास बंदे, हर एक मिडिल क्लास बंदे की जिसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सपना देखा होगा, बट आजू बाजू वाले लोग जो है ऑब्स्टिकल्स बन के सामने खड़े हो जाते हैं। बट वो किस तरीके से ऑब्स्टिकल्स का सामना करना है, वो किस तरीके से ज़िंदगी को जीते 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 एक ऐसा मौका हमारे सामने ला खड़ा करना है जिससे हम विनर बने, हम जीते, हम चैम्पियन बने। ये इस कहानी का मेन उद्देश्य है। मुरलीकांत जी पेटकर जी की कहानी के साथ साथ ये बताने का कोशिश किया, फिर किस तरीके से यहाँ पे उसका जो भाई है, बड़ा भाई, इसमें मुरलीकांत जी पेटकर जी की जो बड़ा भाई है वो किस तरीके से यहाँ पे उसकी मदद करता है। पोस्ट इंटरवल वहाँ पे 2 सीन्स हैं जहाँ पे उसका भाई और वो बैठ के समुंदर के किनारे बैठ के कुछ बातें करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, वो रुलाने लायक है। और मूवी का लास्ट का 15 मिनट, 15 minutes of the last 15 minutes of Chandu Champion is very much sensitive, emotional and crying. It was मतलब it was unexpected। इस तरीके से हम बह गए थे, ऐसा लग रहा था माइंड इट, इसमें कोई हीरोइन नहीं थी, इट वॉज ऑल टुगेदर और कार्तिक आर्यन के शोल्डर पे। और जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करते हुए विजय राज का जो कैरेक्टर है, कोच का कैरेक्टर है,
वो जिस तरीके से उसे कोचिंग करता है, मतलब एक होता है ना कि एक सक्सेसफुल जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, वो अधूरा है तब तक जब तक उसे एक फाइनेस्ट कोच नहीं मिलता, एक बढ़िया कोच नहीं मिलता उसे कोचिंग करने के लिए। क्योंकि उसे समय समय पर, स्पोर्ट्स पर्सन भी एट द एंड इंसान ही है ना, तो वो किस तरीके से हार मान लेता है, बट उसी वक्त अगर कोच जो है ज़बरदस्त हो, अच्छा हो, इंस्पायरिंग कोच हो, तो अपने आप लाइफ इजी हो जाती है, ऑब्स्टिकल्स को हम पार कर लेते हैं। तो उसी तरीके की जुगलबंदी यहाँ पे विजय राज और कार्तिक आर्यन के बीच बनाई गई है, बताई गई है। और ऑफ कोर्स श्रेयस तलपड़े भी यहाँ पे एज अ पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने भी अपना काम ठीक ठाक किया है। और यहाँ पे हमारे राजपाल यादव है, उन्होंने भी अपना काम बखूबी तरीके से निभाया है। कॉमिकल टाइमिंग हो, एक डायलॉग डिलीवरी है, जब जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं जो मतलब ओलंपिक्स में भेजते हैं, ठीक है, तब वो डायलॉग बोलता है राजपाल यादव कि कुर्सी इतनी बड़ी बट सोच उतनी ही छोटी। वो डायलॉग जब आता है, जो सीक्वेंस है, बहुत ही इम्पैक्टफुल लगता है मुझे। एंड ओवरऑल इसमें सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, बट जो हाईलाइट है वो है विजय राज और कार्तिक आर्यन के बीच का जो कॉम्बिनेशन है दोनों का एक साथ, वो बहुत ही मज़ेदार था। कई कई जगह इंस्पायरिंग भी लगा कि हम जिसे इंस्पिरेशन समझते हैं उसकी तरह हम क्यों नहीं बनना चाहते। यहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है वो पैरालाइज हो जाता है, चल नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो थक हार के वो हार मान जाता है। वहाँ पे विजय राज का कैरेक्टर बोलता है कि देख दारा सिंह, तू उसको अपना चेला मानता है ना, गुरु मानता है ना, अगर वो 40 साल की उम्र में लड़ सकता है, खुद की इज्जत के लिए, खुद के लिए लड़ सकता है, तो तू क्यों नहीं लड़ सकता। तू हार मान गया इसलिए में। वो किस तरीके से इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स, इंस्पायरिंग डायलॉग्स है जिस तरीके से बोले गए हैं, बहुत ही मज़ा आता है। एंड यहाँ पे हर एक सीन हमें बस उसी जर्नी में बह के लेके जाता है, लेके जाता है, लेके जाता है। आई मीन लाइक मैं खुद रोया था ये मूवी को देखने के बाद। एंडिंग जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से यहाँ पे बताया कि मुरलीकांत पेटकर जो है, उन्हें मतलब इतनी बड़ी लाइफ स्टोरी है और हमारे सामने कभी नहीं रखा गया। सो ये चीज़ बहुत ही थोड़ा दिल दुखाने वाला था कि हमें ये कहानी पता ही नहीं है कभी भी। सो थैंक यू सो मच कबीर खान जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की है। पहले तो ये मूवी उन्होंने बनाई, जिस तरीके से जर्नी हमारे सामने रखी उन्होंने एज अ डायरेक्टर, एज अ स्क्रीन प्ले, जिस तरीके के लोकेशंस उन्होंने बनाए, एंड ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन वॉज द शो रनर ऑफ द मूवी। जिस तरीके से बंदे ने मेहनत की है इस मूवी में, मतलब 1.5 साल खाली प्रेप के लिए लगा दिया। बॉक्सिंग सीखना हो या स्विमिंग सीखना हो, हर एक चीज़ सीखना हो, दंगल सीखना हो, हर एक चीज़ में उसने जो प्रिपरेशन किया है वो हमारे सामने नज़र आता है बिग स्क्रीन पे। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही देखने में दिलचस्प लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है ऐसा लगता है। अगर चंदू चैंपियन अवार्ड नहीं जीते ना, नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं जीते ना, तो फिर पता नहीं और कौन सी मूवी जीतने वाली है। बिकॉज ये तो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वर्क ऑफ कार्तिक आर्यन हो गया है। यहाँ पे है अब ये कैरेक्टर, ये मूवी, ये डायरेक्शन, इसके गाने हो, म्यूज़िक हो, बैकग्राउंड सेटअप हो, लोकेशंस हो, हर एक चीज़ टॉप नॉच थी। इसमें हीरोइन की ज़रूरत ही नहीं थी बाय द वे, मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ। हाँ, थोड़े बहुत बीच बीच में एक आध 3-4 सीन थे हीरोइन के, बट ठीक है, कुछ ऐसा नहीं भी होता तो कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं होता था। बट ओवरऑल चंदू चैंपियन, one of the most finest work of Kabir Khan, one of the most finest work of Kartik Aaryan, one of the most finest producing movie of नडियादवाला एंड ग्रैंडसन। मैं कहूँगा मूवी बहुत ही अच्छी है, आप सभी को देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए चंदू चैंपियन। मैं इस मूवी को दूंगा 4 out of 5 स्टार्स। अगर मुझे देना ही है तो मैं 4 स्टार्स क्यों दूँ यार, 4.5 स्टार्स दे देता हूँ, चलो 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर चंदू चैंपियन। आप मूवी देखिए, आपको भी अच्छी लगेगी, इंस्पायरिंग लगेगी, और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। मुझे तो अच्छी लगी, मैं तो रोया, बाकी आपका पता नहीं। अगर आप ये मूवी देखने वाले हो या फिर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी ये मूवी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट रिव्यूज़ के लिए
मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे रिव्यूज़ को शेयर करते रहिए। थैंक यू। एक और बार हो जाए, चांदू नहीं है मैं, चैंपियन है मैं। ठीक है, जय हिंद।